प्रभु का शक्ति, प्रभु का कृपा हमारी ज़िंदगी में इन दिनों में, ये लॉकडाउन पीरियड की अवस्थाओं में प्रभु ने इतना तक प्रभु ने हम लोग को हर एक को संभाल के रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं है, कभी त्यागते नहीं है। हर बात में, हर मुसीबत में, हर विषय में, हर रास्तों में प्रभु हम लोग को ले चलाता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। खास करके आज हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग थोड़ा कुछ बातें हम लोग सुनने के लिए हम लोग मन करेंगे। प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में आप लोग के साथ बांटने के लिए प्रभु ने दिया हुआ प्रभु का वचन आप लोग के साथ थोड़ा समय में शेयर करके मैं बंद करना चाहूँगा। हम लोग शुरुआत के लिए हम लोग एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह का, उसका 17वां अध्याय, उसका 8वां वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 and 8, 7वां और 8वां वचन। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8। उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और वो इस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इधर प्रभु का वचन में प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले, प्रभु के ऊपर आशा रखने वालों का व्यक्तियों का जिंदगी का अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द पीपल हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले और प्रभु के ऊपर आशा रखने, द पीपल हु होप इन द लॉर्ड। ये दोनों हमारी जिंदगी में होना है तो प्रभु के ऊपर पूरा रीति से भरोसा रखना है तो या प्रभु के ऊपर पूरा रीति से आशा रखना है तो प्रभु को जानना जरूरी है। प्रभु को जानना बोला तो प्रभु के साथ एक अच्छा संगति के द्वारा हमारी जिंदगी में प्रभु को जान सकते हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, आप किसी को ऐसे ही भरोसा रखते नहीं है। आप किसी को भरोसा रखना है तो उनको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो प्रभु को जानने के बाद हमारी जिंदगी में प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का एक अवस्था हमारी जिंदगी में होता है। और भरोसा रखता है कि नहीं हम लोग कैसा मालूम पड़ते हैं? हाउ डू वी नो दैट वी आर ट्रस्टिंग इन हिम? जैसा भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ते हैं, ब्लेस्ड इज द मैन हु, धन्य है वह पुरुष जो प्रभु का व्यवस्था को प्रेम करते हैं, उसको उसमें प्रसन्न रखते हैं। प्रभु का व्यवस्था के ऊपर प्रसन्न रखने वाले और उसके व्यवस्थाओं के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर दिन रात ध्यान करने वाले या मनन करने वाले उन लोग हैं जो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं प्रभु के ऊपर पूरा रीति से भरोसा रखता हूँ। बोला तो आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है तो आप प्रभु के सन्निधि में आने के लिए, प्रभु के पास रहने के लिए, प्रभु का वचन आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रसन्न की बात रहेंगे। इफ यू आर अ पर्सन ट्रस्टिंग गॉड, प्रभु को पूरा रीति से आप भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति है तो आपका जिंदगी में प्रभु का वचन, प्रभु का सन्निधि, प्रभु के पास आना, प्रभु के पास बैठना, प्रभु के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत प्रसन्न की बात रहेंगे। और प्रभु ही आपका जिंदगी में आशा है तो आप जरूर प्रभु का वचन के ऊपर हमेशा मनन करते रहेंगे। प्रभु जो बोला वो वचन में जो बोला वो बातें हमारी जिंदगी में हमेशा उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। तो ये दोनों हमारी जिंदगी में हम लोग चेक करके देना है कि हमारी जिंदगी में सचमुच में प्रभु के सन्निधि में, प्रभु में हम लोग प्रसन्न रखते हैं क्या? प्रभु की व्यवस्थाओं में हम लोग प्रसन्न रखते हैं क्या? प्रभु का जो वचन के ऊपर मेरी जिंदगी में कितना समय हम लोग प्रभु का वचन के ऊपर मनन करते हैं, वो हमारी जिंदगी में एक चिन्ह है कि हम लोग कितना प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है। क्योंकि हमारी जिंदगी के अलग अलग तरीके के अवस्थाओं में और हर एक विषयों में हम किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, किसके बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, ये अपना जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है। और ये जो लोग हैं जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, उनके बारे में लिखा है कि वो एक वृक्ष के समान रहेंगे। वृक्ष का अवस्था जो है हमारी जिंदगी में हम लोग को समझना है, व्हाई गॉड इज कंपेयरिंग अ मैन टू अ ट्री। एक वृक्ष के साथ मनुष्य को क्यों तुलन कर रहा है? वृक्ष के साथ इसलिए तुलन कर रहा है कारण वृक्ष का एक बहुत बड़ा एक खासियत है। वृक्ष का खासियत यह है कि वो अपना जिंदगी में हम लोग अपना हिसाब से वो जीता है।
वातावरण के हिसाब से वो जी रहा नहीं है। द ट्री इज समथिंग दैट लिव्स ऑन इट्स ओन, अपने आप से वो जी रहा है। वो वातावरण के हिसाब से अपने जिंदगी में फल देना बंद नहीं करता है। अपना वातावरण के हिसाब से अपने जिंदगी में पत्ते हरा भरा रहना वो छोड़ता नहीं है। तो वातावरण उनके जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन वो वृक्ष वातावरण को बदलने के लिए कोशिश करता है। The tree tries to change the surroundings. Surroundings does not change the tree. जो उनके वातावरण जो है, वो वातावरण वृक्ष को बदलता नहीं है। वृक्ष को कोई बदलाव लेके आता नहीं है। वृक्ष वातावरण को बदलने के लिए कोशिश करता है। जो शास्त्र पढ़ चुके हैं, उन लोग को एक बात पता चलता है कि एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बोल के, जिसमें वृक्ष जो खाना जो बनाते हैं, उसको दो चीजें इस्तेमाल होते हैं। एक है जो सूर्य का किरण उसको लगता है, और दूसरा जो है उसको पानी लगता है। ये दोनों चीजों से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन ये खाना बनाते समय पर, अपने लिए खाना बनाते समय पर, उसके जिंदगी में वो क्या करता है, वातावरण में जो लोगों के लिए, मनुष्य के लिए जो तकलीफ दे सकता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है। वो गैस को अब लेकर उसको चेंज करके उसको वापस ऑक्सीजन के रूप में, तो हम लोग श्वास लेता हुआ ऑक्सीजन के रूप में वो वापस वातावरण को दे देता है, ताकि मनुष्य को उसका फायदा हो जाए। तो वो वृक्ष ऐसा एक चीज है, या वो वृक्ष ऐसा एक चीज है जो वातावरण को बदलता है। इट चेंजेस इट्स एनवायरनमेंट, अपना वातावरण के ऊपर प्रभाव डालता हुआ एक चीज है वृक्ष। इसलिए प्रभु बोलता है कि वो एक वृक्ष के समान रहेंगे। तो विश्वासी भी, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले, प्रभु के ऊपर प्रभु के साथ जुड़ा रहने वाले, प्रभु के साथ हमेशा प्रभु का व्यवस्था में जीवन बिताने वाले, उन लोग का जिंदगी ऐसा रहेंगे कि वो वातावरण के हिसाब से अपना जिंदगी कभी बदलेगा नहीं है। उन लोग वातावरण को बदलेंगे। हालेलुया। पूरा दुनिया आज डर के मारे, डर के साथ जीवन बिताते समय पर, आशा नहीं है, निराशा में रहता हुआ एक अवस्था में, रोता हुआ समय पर, उस समय पर आशा से भरा हुआ हम लोगों के जिंदगी के द्वारा उनके जिंदगी में आशा पहुंचना जरूरी है। तो हम लोग के जिंदगी के द्वारा अपना वातावरण को बदलने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता हुआ एक बात है। इट इज थ्रू आवर लाइव्स गॉड वांट्स टू चेंज our surroundings, and we are supposed to be called to dominate our surroundings. हम लोग को ये अपने अपने वातावरण में जिधर प्रभु ने हम लोग को रखा है, उधर हम लोग को एक काबू में जीवन बिताने के लिए, बोलो तो हमारे वातावरण में जो होता है, हमारे आजू बाजू में जो होता है, वो जो होता हुआ बात है हमारे काबू में रहेंगे, उनके वातावरण के काबू में हमारा जिंदगी नहीं रहेंगे। आज अपना जिंदगी में हम लोग को चेक करके देना है, आपका जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके जिंदगी के रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। in whose hands is your life controlled? Who is controlling your life? Is it somebody talking against you? आपके विरुद्ध में कोई बात कर रहा है, वो व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है क्या? या आपको तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, वो परेशानी आपको कंट्रोल कर रहा है क्या? कैसे मालूम पड़ता है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर सिचुएशंस आर कंट्रोलिंग यू? आपको आपका वातावरण है या आपके आजू बाजू जो अवस्थाएं जो है, वो अवस्थाएं आपको काबू कर रहा है बोलकर कैसे मालूम पड़ते हैं? वो अवस्थाओं के हिसाब से आप बात करेंगे। समझो मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा से बात करूंगा। गुस्सा से बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि मेरा वातावरण जो है मुझे काबू करने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे विरुद्ध में किसी ने बात किया, मेरे विरुद्ध में किसी ने बोला, वो बोला तो हम लोग का तुरंत हमारे अंदर से एक रिएक्शन होता है, मुझे उसको पूछना है, मुझे उससे बात करना है। मेरा जिंदगी का सारे अवस्था है, मुझे उससे पूछने के बिना मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। ये बोला तो अपने आजू बाजू में जीवन बिताता हुआ लोगों का हाथ में है अपना जिंदगी का रिमोट कंट्रोल। बोलो तो उन लोग चाहते हैं तो हम लोग को गुस्सा दिला सकते हैं, उन लोग चाहते हैं तो हम लोग से बात करने के लिए लगा सकते हैं, उन लोग चाहते हैं तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो तो अपना जिंदगी में हम लोग जो करता हुआ बात है, हमारी जिंदगी में हम लोग जो करता हुआ जो चीजें है, सारे बातें बाहर के वातावरण में रहता हुआ हर एक चीज अपने जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन प्रभु हमारी जिंदगी में ऐसा चाहते नहीं है।
प्रभु बोलता है कि मैं बदलता नहीं, ऐसा एक परमेश्वर है। सूर्य उगाता है तो सारे लोगों के ऊपर उगाता है, अच्छे लोगों के ऊपर भी और बुरे लोगों के ऊपर भी। बुरे लोगों के ऊपर कम सूर्य बेचता है, या भले लोगों के ऊपर ज्यादा सूर्य बेचता है, ऐसा नहीं है। प्रभु एक समान हमेशा रहता हुआ, हमेशा कभी भी बदलता नहीं, ऐसा एक परमेश्वर है। हमेशा स्थिर रहता हुआ परमेश्वर, कल आज और हमेशा के लिए एक समान रहता हुआ हमारा परमेश्वर। उसी तरीके से प्रभु चाहते कि अपने बच्चे भी उसी तरीके से रहना। हालेलुया। कभी भी किसी अवस्थाओं के हिसाब से बदलता नहीं, ऐसा एक अवस्था। हालेलुया। A person who does not change depending on the situations of our lives, a person who does not change depending on the problems or the people who are talking against our lives। हमारी जिंदगी में हमारे तकलीफ, हमारे परेशानी उसके हिसाब से जीता नहीं है, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी बदलता नहीं है। बोला जो हमारी जिंदगी में हालेलुया ऊपर नीचे, कभी बहुत खुशी में रहता है, कभी बहुत आनंद में है, कभी बहुत दुखी में है, कभी बहुत हम लोग अब आशा से जीवन बिताते हैं, कभी बहुत निराशा में है, कभी कभी बहुत विश्वास हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी के परेशानी, अवस्था, तकलीफ, मुसीबत आते समय पर हमारे विश्वास में हम लोग डगमगा जाते हैं। ऐसा ऊपर नीचे एक अवस्था में प्रभु हमारी जिंदगी में हम लोग को जीने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि जैसा वो है, जैसा वो पवित्र है, जैसा वो स्थिर रहता है, अपने बच्चे भी हमेशा कौन सा भी अवस्था होने दो, हमेशा स्थिर रहने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं। तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले, प्रभु के ऊपर हमेशा प्रसन्न रखने वाले, प्रभु के सन्निधि में रहने वाले, वो एक वृक्ष के समान रहेंगे। और कैसा वृक्ष रहेंगे? वो वृक्ष ऐसा लिखा है कि उसका हमें पत्ता हमेशा हरा रहेंगे, वो कभी भी मुरझाएंगे नहीं है। बोलो तो आपके मुंह जो है, आपका मुंह जो है वो आपका जिंदगी का पत्ता है। जो लोग तो एक वृक्ष को पहचानते हैं तो उसके पत्तों से हम लोग पहचानते हैं, वैसे ही हम लोग को लोग पहचानते हैं तो हमारे मुंह से हम लोग को पहचानते हैं। हमारा मुंह जो है लोगों के सामने जो है वो पत्ता है, और हमारा मुंह कभी भी मुरझाना नहीं है, हमारा मुंह कभी भी दुखित नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि वो एक वृक्ष के समान रहेंगे, जो जिसका पत्ता हमेशा हरा भरा रहेंगे, वो कभी भी मुरझाएंगे नहीं है। और उतना ही नहीं है, उसका लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय में ऐसा लिखा है कि गर्मी आएंगे, घाम होंगे, लेकिन उनके जिंदगी में कमियां रहेंगे, लेकिन वो कमियां उनको कुछ लगेगा ही नहीं है। कमियां उनके जिंदगी में कभी लगेगा ही नहीं है। There would be no lack for the people who trust in God। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वालों लोगों की जिंदगी में कोई कमी का अवस्था नहीं रहेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे जिंदगी में कोई घटी नहीं रहेंगे। हालेलुया। कमियां आ सकता है, लेकिन प्रभु हमारी जिंदगी में उस कमियों के बीच में, उस बलहीनताओं के बीच में, उस घटियों के बीच में प्रभु आके काम करता है। हालेलुया। So he will not see when heat comes। गर्मी आते समय पर, घाम आते समय पर वो कभी भी उनके जिंदगी में उसको लगेगा नहीं है। उतना ही नहीं है, बाढ़ आते समय पर या कोई अकाल आते समय पर, किसी पूरा भूमंडल के ऊपर अलग अलग तरीके के रोग बीमारी आते समय पर लिखा है कि प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों की जिंदगी में कोई चिंता या कोई डर उनकी जिंदगी में नहीं रहेगा। They will not fear anything that is going to come, that is coming upon the whole earth। हालेलुया। इस पूरा दुनिया के ऊपर, पूरा अलग अलग अवस्थाओं में, हमने आजू बाजू में लोग इनके ऊपर आते समय पर भी उनके जिंदगी में कोई चिंता या कोई डर की बात नहीं रहेंगी। उसका कारण यह है कि प्रभु ने हम लोग को डर की आत्मा नहीं दिया है, हालेलुया, शक्ति का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया हुआ परमेश्वर है। इसलिए हमारी जिंदगी में किसी बात में, हमारी जिंदगी में कोई डर नहीं रहेगा। हालेलुया। और उतना ही नहीं है, उनके जिंदगी में हमेशा फल रहेंगे। फल बोलो तो इतना फल कि उनके जिंदगी में हमेशा बहुतायत फल देता हुआ एक अवस्था उनके जिंदगी में रहेंगे। फल बोला दो, प्रेम के जगह जिधर दिखाना है उधर प्रेम का फल हमारी जिंदगी से दिखेंगे। सहानुभूति जिधर दिखाना है उधर सहानुभूति दिखाएंगे, करुणा दिखाना है उधर करुणा दिखाएंगे। हमारी जिंदगी में प्रभु जो हालेलुया आनंद हमारी जिंदगी से दिखना है तो उधर आनंद दिखेंगे। हमारी जिंदगी में से जो फल दिखना चाहिए वो ठीक ठीक समय पर, उसके काल के समय पर, हालेलुया, उसका जो समय के अनुसार वो अपना फल जरूर उनके जिंदगी से दिखाएंगे। हालेलुया।
ये सारे बातें जो प्रभु का वचन में जो लिखा है, ये सारे बातें अपना जिंदगी में, हम लोग के जिंदगी में है कि नहीं, अपना जिंदगी में थोड़ा जांच कर देखेंगे। वो कभी भी अपना अपना फल देना बंद नहीं करेंगे। अकाल हो या गर्मी हो या मौसम अलग अलग अवस्था होने दो, कौन सा भी मौसम रहने दो, प्रभु अपना जिंदगी से जो फल जो चाहते हैं, हर समय पर फल चाहता हुआ एक परमेश्वर है। और वो फल हमारी जिंदगी में हमेशा दिखता है कि नहीं है। अपना जिंदगी में हम लोग को ये इन दिनों में हम लोग को देखना एक बात है कि ये लॉकडाउन के समय पर हम लोग अभी अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग चर्च में जाते थे, हम लोग इकट्ठा होते थे। आज अभी हम लोग को ऐसा इकट्ठा होने के लिए प्रभु अलग 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 जगहों में हम लोग इकट्ठा कर नहीं सकते, लेकिन अपने अपने घरों में हम लोग रहते समय पर भी जो जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ, जिस उत्तेजन के साथ, जिस समर्पण के साथ हम लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते थे, जिस समर्पण के साथ हम लोग प्रार्थना या आराधना करते थे, उसी समर्पण के साथ हम लोग अपना घर में रहता है क्या? हमारी जिंदगी में अपना घरों में अपने परिवारों के साथ हम लोग रहते हैं क्या? क्योंकि कारण बहुत साफ लिखा है, वो वृक्ष के समान तभी लेके गया। उसमें लिखा है कि वो वृक्ष किधर लगा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किधर लगा है? वो वृक्ष नदी के किनारे लगा है, और उसके जो जड़ है, वो जड़ जो है पानी की ओर फैला है। The tree is set by the rivers of water. It is planted near to the rivers of water. Okay, और उसका जड़ जो है जल के पास, वो पानी के पास फैला हुआ है। आपका जड़ किधर है? Where is the root of your life? अपना जिंदगी में हम लोग सोचते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सारे बातें हम लोग मनुष्य के सामने हम लोग करते हैं। समय पर हम लोग को एक बात देखना है, ये सारे बातें मनुष्य के सामने जो होता हुआ बातें हमारे जिंदगी से जो दिखता हुआ पत्ता है, फल है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हम लोग खड़ा है, वो पत्ता या फल या फूल या अपना जिंदगी से जो सुगंध आते हैं, या अपना जिंदगी से जो पत्ते जो दिखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग खड़ा नहीं है, उसके वजह से हम लोग खड़ा नहीं है। हम लोग खड़ा है हमारी जिंदगी का जड़ के वजह से। हम लोग खड़ा है क्यों? हमारा जिंदगी में एक रूट है, एक जड़ है जो नीचे जा चुका है, उसके वजह से हम लोग खड़ा है। और वो जड़ किधर है, ये बात हमारी जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है। क्योंकि जो वृक्ष नदी के किनारे लगा है और जिसका जड़ पानी के ओर फैला हुआ है, उनके जिंदगी में ये सारे अनुभव है, उनका जिंदगी में प्रकट हो सकता है। So the person who's planted by the waters and whose roots go down to the river, जो नदी के उस पानी के पास पहुंचता हुआ जड़ आपका जिंदगी का है, तो उनको ये सारे अनुभव उनका जिंदगी में होने के लिए मिल सकता है। If your life is not rooted properly, आपके जिंदगी में जिस तरीके से आपका जिंदगी का जड़ दिखना है, उस तरीके से, या आपके जिंदगी का जो जड़ फैलना है, उस पानी के पास पहुंचना है, उस पानी के पास जब तक हम लोग पहुंचते नहीं है, हमारी जिंदगी में ये अनुभव हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो प्रभु चाहता है एक बात है, हमारी जिंदगी में प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, प्रभु के सन्निधि में बैठना, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करना, ये सारे बातें हमारी जिंदगी में प्रभु का पवित्र आत्मा का पानी के साथ होता है। हालेलुया। तो जैसा एक वृक्ष को सूर्य और ये पानी लगता है अपनी जिंदगी में खाना मिलने के लिए, वैसा ही हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह जो वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह जो सूर्य है और पवित्र आत्मा का जो पानी है, ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में लगता है हमारा बढ़ावा के लिए। Okay, so when you want to grow, you need both the sunlight as well as the water. The sunlight which you get from the top and the water which you get from the deep down roots. Hallelujah. ये हमारी जिंदगी में दोनों एक वृक्ष के लिए दोनों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि सूर्य का किरण लगता है और पानी लगता है, और सूर्य का किरण ऊपर से
सूर्य का कारण वो किरण ऊपर से उसको मिलता है और पानी नीचे से मिलता है। वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति के लिए सूर्य का किरण जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह के पास से, यीशु मसीह से प्रभु का वचन, प्रभु का जो बीज है हमारे अंदर में हमेशा हमारी जिंदगी में आते रहना जरूरी है। और दूसरा तरीके से वो प्रभु का वचन का बीज के ऊपर काम करने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति जो है, पानी जो है, वो पानी हम लोग को नीचे से निकालना जरूरी है। और वो नीचे से निकालना बोले तो हमारा अपना जिंदगी पवित्र आत्मा का नदी की ओर हमारा जड़ जाना बहुत जरूरी है। ये दोनों के साथ ही हमारी जिंदगी में, हालेलुया, हमारी जिंदगी में होता तो ही हमारे अंदर में प्रभु का शक्ति और प्रभु का महिमा हमारी जिंदगी से, हमारे जिंदगी में, हमारे दिलों में भरने के लिए शुरू करेंगे। आमेन। ये हमारी जिंदगी में प्रभु चाहता हुआ एक बात है। God wants that every person who is depending on completely dependent on God and the power of the Holy Spirit, both together, when it works, then they will become a source of power. Hallelujah। जो व्यक्ति प्रभु का वचन के ऊपर और पवित्र आत्मा का जो पानी है, ये दोनों के साथ, दोनों का मदद से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, उनका जिंदगी में प्रभु का महिमा प्रभु प्रकट करने के लिए शुरू कर देता है। हालेलुया। इसके साथ जुड़ा हुआ और एक वचन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। हम लोग आएंगे एसकेल का 47, एसकेल 47, एसकेल का भविष्यवाणी करने वाला पुस्तक जो है उसका 47 चैप्टर, एसकेल 47 और उसका एसकेल 47 उसका 12 वचन, एसकेल 47 उसका 12th वर्स। और ये पानी किधर से आता है, ये नदी किधर से आता है, उसमें ये बात बहुत स्पष्ट लिखा है। 47 में हम लोग को पढ़ता है, वही बात लिखा है। ये लिखा है कि और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिसके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल ना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। ओके, सो ये बहुत स्पष्ट करता है कि नदी किधर से आता है, प्रभु का सन्निधि से, प्रभु का उपस्थिति से निकलता हुआ ये पवित्र आत्मा का पानी। तो नदी जो है वो पवित्र आत्मा का पानी है, ये स्पष्ट हम लोग को इधर मालूम पड़ता है। और ये ऐसा जीने से हमारा जिंदगी से जो प्रभाव होता है, the influence that happens through our lives by meditating on the word or by taking in the word of God and the power of the Holy Spirit into us, प्रभु का वचन को हमारे अंदर लेने से और पवित्र आत्मा का पानी के नदी के पास हमारा जड़ फैला रहने से हमारा जिंदगी से होता हुआ प्रभाव की बातें इधर हम लोग एसकेल में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। एक पहला बात है कि लिखा है कि वृक्ष खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। सो आवर लाइफ विल बी फुल ऑफ फ्रूट। Okay, अंग्रेजी में लिखा है ट्रीज फॉर मीट। हमारा जिंदगी में इतना दूसरों को खिलाने के लिए या शक्ति देने के लिए या आशा देने के लिए, दूसरों को उत्साह देने के लिए, दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को हम लोग के जिंदगी के द्वारा एक सलाह देने के लिए हमारे पास हमेशा खाना रहेंगे। हमेशा हमारे पास प्रभु भर के प्रभु देंगे। कारण क्या है, हम लोग का खाना जो आत्मिक खाना जो है निरंतर हम लोग प्रभु का वचन के ऊपर और पवित्र आत्मा का पानी हमारी जिंदगी में हमेशा पीता रहता है, इसलिए हमारे पास हमेशा खाना हालेलुया रहेंगे, खाने लायक फलदायी वृक्ष हम लोग रहेंगे। दूसरा एक बात उधर लिखा है कि उनके पास फल का कमी नहीं रहेंगे। देयर विल बी अबंडेंस ऑफ फ्रूट, फल का कमी नहीं रहेंगे, नेवर। सो प्रभु का वचन ये बात यूहन्ना 15 में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि हम प्रभु को छोड़कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के जिंदगी में फलदायक होना है तो हमारे अंदर में, हमारे जिंदगी में प्रभु के इच्छा के अनुसार एक फल हमारी जिंदगी में प्रकट होना है तो हमारे जिंदगी में प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा का पानी दोनों हमारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं रहता है तो हमारी जिंदगी में वो फल हमारी जिंदगी में नहीं होगा। सो
हमारा जिंदगी दूसरों के लिए फलदायक होना है तो, हमारी जिंदगी दूसरों के लिए प्रभाव की बात होना है तो हमारी जिंदगी में अच्छा फल होना चाहिए। अच्छा फल उतना ही नहीं है, वो फल अबंडेंस, बोलो तो बहुतायत में होना चाहिए। बोलो तो हमारी जिंदगी में फल का कमी नहीं रहना चाहिए। प्रेम है तो प्रेम का कमी नहीं रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में आनंद है तो हमेशा आनंद के साथ जीवन बिताता हुआ एक अवस्था रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में शांति है तो पूर्ण शांति से भरा हुआ एक व्यक्ति रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में दूसरों को करुणा दिखाते हुए बात है तो हमेशा करुणा दिखाता हुआ अवस्थाएं हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। तो हमारी जिंदगी में फल का कोई कमी, there should not be any lack of fruit, or there will not be any lack of fruit in us when we are meditating or when we are eating of the word of God and drinking of the water of the Holy Spirit. प्रभु का वचन को खाते हैं तो और पवित्र आत्मा का पानी को पीते हैं तो आपकी जिंदगी में फल का कोई कमी नहीं रहेगा। हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका पत्ता, लिखा है कि 12वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उनके पत्ते औषध का काम करेंगे, औषध का काम करेंगे। बोलो तो आपका मुंह जो है, आपका मुंह जो है, आपकी आंखों से देखते समय पर लोगों को चंगाई मिल सकता है। आपके मुंह से कुछ वचन निकलते हैं तो उनको प्रभु को चंगाई मिल सकता है। आपका श्वास उनके ऊपर फूंकते समय पर भी आप लोगों को चंगाई मिल सकता है, कभी मिल सकता है। when you can have this, when you are filled with the word of God, आप प्रभु के वचन से भरा रहते समय पर, पवित्र आत्मा का पानी आप पीते रहते समय पर, आपके जिंदगी का, आपका मुंह दूसरों के लिए, आपका मुंह दूसरों के लिए एक औषध का अवस्था हो जाएंगे। Either your leaves, hallelujah, that is your face, will be a medicine for others. That means when you look at somebody, पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को बोला, तुम हम लोग को देखो, और उनको देखा, ध्यान से देखा। देखते समय पर, हालेलुया, उनको देखते समय पर प्रभु का काम उधर शुरू हो गया। So when you look at somebody, the power of God will be revealed through your eyes. आप किसी को देखते समय पर आपकी आंखों के द्वारा प्रभु का शक्ति प्रकट होने के शुरू हो जाएंगे। आप मुंह से बात करते समय पर आपके मुंह से प्रभु का वचन का शक्ति आपका मुंह से निकलने के शुरू हो जाएंगे। तो प्रभु चाहता है, एक बात है कि हमारे अंदर में ऐसा शक्ति से प्रभु भरना चाहते हैं। God wants that we are filled with the glory and power of God in this time. इस समय पर प्रभु ऐसा चाहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में है तो भी, हमारे इकट्ठा होने के जो रूम सब बंद किया तो भी, लेकिन हमारे अंदर में शक्ति कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में प्रभु का जो महिमा जो है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कारण हम लोग निरंतर प्रभु का वचन से खाते हैं, हम लोग निरंतर प्रभु आत्मा का पानी से पीते हैं। और किनको ये हो सकता है जो प्रभु के सानिध्य में हमेशा बने रहते हैं। हालेलुया। मैं 2-3 एग्जांपल में प्रभु का वचन से मैं आपको बोलकर मैं बंद करूंगा। ओबद्याह बोल के एक व्यक्ति था। हालेलुया। पहले आप लोग लेके पढ़ना, बाद में लेके पढ़ना, यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स। ओबद्याह का जो व्यक्ति जो था, पहला राजा 18 अध्याय 3 और 4 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि आहाब और यशबेल प्रभु के दास लोगों को खत्म करता समय पर, हालेलुया, ओबद्याह उधर उनके राजमहल में था, राजा के राजमहल में था। कौन सा राजा? दुष्ट राजा। कौन सा रानी? दुष्ट रानी। हालेलुया, दुष्टता में काम करता हुआ लोग। लेकिन ओबद्याह ने क्या किया है? ओबद्याह ने, हालेलुया, 100 प्रभु के दास लोगों को उनको छिपा कर उनको खिलाया और उस दुष्ट राजा और दुष्ट रानी से उन्होंने बचा के रखा। हालेलुया। कारण प्रभु के लोगों को प्रभु अपने अपने जगहों में प्रभु ने रखा है ताकि आपका जिंदगी दूसरों के ऊपर प्रभाव हो सकता है। हालेलुया। योर लाइफ कैन बी अ लाइफ ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर अदर्स। दूसरों के लिए बहुत बड़ा एक प्रभाव हो सकता है। हालेलुया। ओबद्याह की जिंदगी में जैसा हो प्रभु ने करवाया, ओबद्याह की जिंदगी में, और लिखा है कि ओबद्याह का एक खासियत उधर लिखा है कि ओबद्याह प्रभु को डर मानता हुआ व्यक्ति था। He was a person who feared God, and what he did was something what is unimaginable. जब उसका गला जा सकता था, वो मर सकता था, किसी ने इसके बारे में बोल के दिया तो उसका जिंदगी जा सकता था, लेकिन जीवन को भी परवाह न करके प्रभु के दास लोगों को उसने छुपा कर उनको प्रभु का इस दुष्ट राजा और दुष्ट रानी के हाथों से प्रभु उन्होंने बचा कर रखा। ये प्रभु ने उनके जिंदगी के द्वारा प्रभु ने करवा के लिया। एस्तर
रानी के बारे में हम लोग को सबको पता है, हालेलुया। वो एक राजा अहाश्वेरोश के पास वो आके रहने के लिए शुरू करता है, हालेलुया। प्रभु ने उसको एक पदवी दिया था। वो पदवी हम लोग पढ़ते हैं कि एस्तर 4 अध्याय उसका 16 वचन हम लोग पढ़ते समय पर एस्तर रानी ने एक मन किया, मैं मरता तो मरने दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं जीता तो मैं जीऊंगा, लेकिन मरता तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा बोलकर उपवास और प्रार्थना के द्वारा या राजा का डिसीजंस के ऊपर, राजा के जो निर्णयों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कोशिश किया। वो कौन था? एस्तर रानी, हालेलुया। और हम लोग बोलेंगे कि हमसे कुछ नहीं होता, नहीं। If you sit in the presence of God, आप प्रभु के सन्निधि में बैठता हुआ व्यक्ति है तो, आप प्रभु के सन्निधि से खाता हुआ व्यक्ति है तो, आप प्रभु के सन्निधि से खाता हुआ व्यक्ति है तो, उस पवित्र आत्मा का पानी से पीता हुआ व्यक्ति है तो, आपके जिंदगी में प्रभु का हालेलुया प्रभाव आपके जिंदगी के द्वारा प्रकट होने के लिए शुरू करेंगे, हालेलुया। योसेफ के बारे में हम लोग देखेंगे। योसेफ उत्पत्ति 45:5 में हम लोग देखते हैं कि हालेलुया हर सब लोगों ने सोचा कि उसका जिंदगी खत्म हो गया, सब लोगों ने सोचा कि वो अभी जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा सोचते समय पर हालेलुया हालेलुया प्रभु ने उनके जिंदगी के द्वारा प्रभु ने ऐसा प्लान किया, अपने लोगों को खिलाने के लिए पहले ही वो सबको प्रभु ने अलग करके हालेलुया उनका जिंदगी ऐसे एक प्रभावशाली अवस्था में प्रभु ने उनको लेके आया। कैसा, किसके लिए? कारण क्या था? कारण हमेशा कितना भी तकलीफ होने दो, कितना भी मुसीबत होने दो, कितना भी परेशानियां होने दो, वो प्रभु के बिना, प्रभु के प्रति या प्रभु के ऊपर कोई कुटकड़ापन न करके प्रभु ने उनके लिए दिया हुआ काम, प्रभु ने उनके लिए दिया हुआ जो हालेलुया जो समर्पण था, वो समर्पण के साथ अपना काम वो करते करते गया। हालेलुया हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ हर एक अवस्थाओं में हम लोग प्रभु के वचन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग को पढ़ने के लिए मिल सकता है, हालेलुया, जिधर हमारा जिंदगी दूसरों के लिए एक प्रभाव का बात हो सकता है। Our life can be a life of influence for others. Hallelujah. Hallelujah. आज हमारी जिंदगी कैसा है? Is our life influencing our environment? Yeah, is the environment influencing us? Hallelujah. आज हमारी जिंदगी में हमारा जिंदगी का अवस्थाओं से दूसरों के ऊपर प्रभाव होता है या हमारे वातावरण ने हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि you are a person called to be an influencer. हालेलुया। आप प्रभु के सन्निधि में प्रभु का शक्ति पाकर, प्रभु का हालेलुया महिमा पाकर, प्रभु का सामर्थ्य पाकर हालेलुया अपने वातावरण के ऊपर, अपने हालेलुया अपने साथ में रहता हुआ लोगों के ऊपर, अपने साथ में रहता हुआ भाई के ऊपर हालेलुया शायद एक भाई या एक बहन रहेंगे हालेलुया, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर बनना, आप प्रभाव डालने वाला व्यक्ति रहना। शायद आप अकेला बैठ के प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति रहने दो हालेलुया, लेकिन आपका प्रार्थना में प्रभावशाली प्रार्थना होना चाहिए। If you are a person worshiping God, your worship should have influence in the surroundings. Hallelujah. आप प्रार्थना करने के शुरू करते समय पर वातावरण में लोगों को पता चलना चाहिए, वातावरण में हालेलुया अंधकार का शक्तियों को समझ में आना चाहिए कि हालेलुया प्रभु का एक दास, प्रभु का एक दासी प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, आराधना करने के लिए शुरू किया, प्रभु का वचन को मनन करने के लिए शुरू किया बोलकर आपके जिंदगी के द्वारा ये पवित्र आत्मा का शक्ति है, पवित्र आत्मा का महिमा हालेलुया आपके जिंदगी के, मेरे जिंदगी के साथ हालेलुया आपके जिंदगी के साथ प्रभु करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया कितने लोग ऐसे जिंदगी के लिए चाहते हैं। हम लोग ये वचन हालेलुया हम लोग जो सुन रहे हैं अपने जिंदगी में लागू होने के लिए अपने आप को थोड़ा जांच कर हम लोग देखेंगे। हालेलुया प्रभु के सन्निधि में अपने आप को ये वचन के ऊपर मनन करके अपने जिंदगी को थोड़ा समर्पण करके प्रभु से अपने जिंदगी को जांच कर प्रभु से बोलना, प्रभु मेरी जिंदगी एक प्रभावशाली जिंदगी होने के लिए प्रभु मैं चाहता हूँ, छोटा सा प्रार्थना होने दो लेकिन मेरा प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएंगे। हालेलुया छोटा सा एक आराधना हो लेकिन मेरा आराधना प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभु थोड़ा वचन पढ़ने की बातें होने दो लेकिन वो वचन शक्ति के साथ काम करना चाहिए। प्रभु मेरे को थोड़ा ज्ञान होने दो लेकिन वो थोड़ा ज्ञान प्रभु निर्बुद्धियों को हालेलुया बुद्धिमान बनाता हुआ परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहिए। ऐसा एक समर्पण के साथ हम लोग सब लोग ये लॉकडाउन की अवस्थाओं में ये अपने अपने घरों में बैठते समय पर प्रभु का शक्ति पाने के लिए, प्रभु का पानी पीने के लिए, प्रभु का वचन खाने के लिए हम लोग मन करेंगे। प्रभु आपको ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करने दो।